वेलकम टू दी स्टडी जोन। तो आज हम मैथ्स का सिलेबस देखेंगे फॉर 2025 स्टूडेंट्स। सो ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं आपके मैथ में से। सो मूविंग टू चैप्टर 1। सो मैं आपको सिर्फ चैप्टर के मतलब पूरी बताऊंगी नहीं, आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी कि इसमें से आपको आ क्या सकता है। ये तो फ्री का चैप्टर है यार, 6 नंबर में आता है, बहुत फ्री नंबर आपके इसमें से ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, वो तो आपको आता ही होगा ऑफ कोर्स। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, जो हम फार्मूला लगाते हैं इसमें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका फार्मूला होता है। मैं आपको खुद कराऊंगी ये सम्स, सो नो डोंट वरी। सो फोर्थ आपका अंडर रूट वाले क्वेश्चन, ये तो मतलब आते ही आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर 5 और इक्वलेट डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये था आपका रियल नंबर का सिलेबस। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल्स, जो 4 नंबर के एटलीस्ट कैरी करते ही है। तो इसमें से आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आता है आपका इजी है ये, मतलब नॉट डिफ़िकल्ट, इजी चैप्टर है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है इसमें, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ के थ्रू आपको बताना होता है, और रिलेशन बिटवीन, ये तो आता ही आता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है तो हर साल रिपीट होता है, खास करके बेसिक में। स्टैंडर्ड में भी आता है बट उसमें से 50-50 चांसेस होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल का सिलेबस, ठीक है। ये मतलब इजी चैप्टर है, इजी पीजी चैप्टर। सो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 6 मार्क्स कैरी करता है, इजी चैप्टर, नॉट डिफिकल्ट। सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, वेरी इजी मेथड, मतलब फ्री के नंबर है इसमें से। क्वेश्चन आता है आपको मतलब करना होता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाते हैं कई बार। फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये 2 मार्क्स में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। फिर वर्ड प्रॉब्लम आते ही आते हैं, बहुत मतलब इजी होते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं है आपके सिलेबस में। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। सो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज कैरी 4-5 मार्क्स, ऐसे ही मतलब 5 मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है इसमें से। आपको फैक्टराइजेशन मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी करनी होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है आपको, मतलब बड़ा होता है बट ईजी पीजी होता है ये, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता। कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है आपके सिलेबस में। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है आपको, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्या होता है, b² - 4ac वाला, ठीक है। फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम आते ही आते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इस पे भी नहीं है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें से आपका आते ही आता है। ये देखो फॉर्मूला b² - 4ac, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें से आता ही आता है क्वेश्चन, और चैप्टर पूरा इनके ही बेस्ड होता है ये सारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दोनों चैप्टर मतलब सेम ही हैं, कुछ इनका डिफरेंस नहीं है। सो ये आपके मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टार भी लगा दिए हैं, इसमें से तो आता ही आता है आपका सिलेबस। सो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, AP, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 5 नंबर में से ही आता है ये। इसमें से आपके 2 फार्मूले होते हैं, मतलब 3-4 फार्मूले होते हैं, सम वाले, nth टर्म वाले, जनरल फॉर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP आते ही आता है। कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। D, जिसको D से नोट करते हैं, D = A2 - A1, सीरीज़ में दिए होते हैं आपको नंबर्स, उसमें से करना होता है, मैं आपको कराऊंगी, डोंट वरी। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स आपको करने होते हैं। सम का फार्मूला लगाना होता है, Sn = n/2 2a + n - 1d, ठीक है। ये आपका सम का फार्मूला होता है। आपका 5th पॉइंट, AP एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब AP में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब 2-3 नंबर्स में, या केस स्टडी भी आ सकती है कि डेली लाइफ प्रॉब्लम में ये कैंडीज़, मतलब कैंडीज़ वगैरह, केस स्टडी आ सकती है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। मतलब ट्रिकी चैप्टर है थोड़ा सा, मतलब इजी भी है, मतलब इतना ट्रिकी नहीं है, इजी चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें से, केस स्टडी होगा, मतलब वैसे ही आते हैं आपको क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, इजी चैप्टर है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। So this is your chapter AP. So moving to next chapter. So our next chapter is triangle, very easy chapters and marks scoring chapter. मतलब इतने मार्क्स कैरी करते हैं ना, इजी चैप्टर है, मतलब आधे क्वेश्चंस तो NCERT में निकाले होते हैं, और इनकी थ्योरम्स भाई बिल्कुल रट के जाना पेपर में। थ्योरम्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। थ्योरम 6.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो वाली थ्योरम हर साल रिपीट होती है, हर साल। सेकेंड वन इज़ कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT इतनी मतलब होती नहीं है। फिर सिमिलैरिटी वगैरह, ये सारे आपके NCERT में होंगे, मैं खुद कराऊंगी आपके, ठीक है। सो ये आपका मतलब ट्रायंगल्स का सिलेबस है। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क्स कैरी, ये भी इजी चैप्टर है,
इसमें से आपको फार्मूला याद होने चाहिए और कैसे लगाना है ये याद होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जैसे। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आपके सिलेबस में है जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसमें से फार्मूला आते हैं। या फिर आपका कोलिनियर वाला आता होता है, खुद कराऊंगी, मतलब एनसीईआरटी में है ये सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब पढ़ लेना। डिस्टेंस फार्मूला ये आपका सब कुछ है इस साल भी, कुछ कट नहीं है अपना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू, ट्रिगो का टेबल याद होना ही चाहिए किसी भी हद में। ट्रिगो का टेबल होना चाहिए क्योंकि वो 9 चैप्टर में भी यूज़ होता है। वहाँ तो सिर्फ टेबल ही याद होने चाहिए यार, मतलब मैं आगे बता देती हूँ। तो इसका 7-8 नंबर होता है ट्रिगो का। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम भी आता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, लिखवा के ले लो, ये आएंगे इस साल भी आएंगे, मतलब इनते हैं इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो इजी है, नॉट डिफिकल्ट चैप्टर। सो दिस ईयर सिलेबस ऑफ ट्रिगो। सो मूविंग टू नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, सो डोंट कंफ्यूज। सो ये 5-4 इतने मार्क्स का होता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आते हैं इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपने ये समझ लिया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ टेबल याद करना होता है, उसकी वैल्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेस पे आपको लगाना आना चाहिए, और डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस मतलब क्वेश्चन है इसकी डायग्राम बना लेना, इसका हाँ 1.5 नंबर तो आपको मिल जाएगा। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, यस एक ये फॉर्मूला आते हैं तो आप साइंस में भी यूज़ करते हो, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका फुल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज है और इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, मतलब इजी पीजी चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स आपका 6 नंबर का ही होता है, 6 मार्क्स कैरी करता है ये। तो इसकी थ्योरम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल, 2 चैप्टर हैं आपके कंस्ट्रक्शन के। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम्स बिल्कुल मत छोड़ के जाना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आ गई, और क्वेश्चंस इसकी एक ही एक्सरसाइज है, मतलब इजी क्वेश्चंस है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो लेंथ, कॉट, टेंजेंट, ये आपको प्रॉपर्टीज इसकी याद करनी होंगी कि सेकेंड क्या होता है, कोड क्या होता है, मैं आपको कराऊंगी, डोंट टेक टेंशन। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो इसमें से आपको सिर्फ अगर मैं बताऊं तो फार्मूला याद करना है, और फार्मूला मतलब आपको ना शेडेड रीजन ऐसे कुछ दिए होते हैं क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में होंगे, अगर आप देखना चाहें तो एक बार प्लीज़ देख लेना। इसमें आपको सिर्फ फार्मूला याद होने चाहिए, कैसे लगाने हैं समझ के पूरे कॉन्सेंट्रेशन के, अगर आपने लगा लिया तो दिस इज़ वेरी ईजी चैप्टर ऑल्सो। ईजी चैप्टर मतलब आप फ्री के नंबर लोगे इसमें से। आर्क वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, शेडेड अंडर रीजन, इसलिए ये तो आता ही आता है आपके चैप्टर। सो दिस इज योर चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मूविंग टू नेक्स्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वेरी इजी चैप्टर। फार्मूला अगेन इसमें से भी आपको सिर्फ फार्मूला याद होनी चाहिए, और फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, भूलो मत। ठीक है, ये चैप्टर्स में से आपको फार्मूला याद होने चाहिए, जैसे सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, ये तीनों रिपीट होते हैं ज़्यादातर, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। क्यूब के वर्ड स्फीयर इतने नहीं होते, स्फीयर भी होते हैं बट ये तीनों ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट टर्म पहले था, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो इसमें से आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैट्स चैप्टर, ईजी चैप्टर, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर, फ्री नंबर, मतलब इसमें से आपको फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आप पूरी तरह से कर लो। सो ये 6-7 नंबर में आता है आपका। ठीक है, स्टैट्स का कई बार 3 नंबर में भी आता है, कई बार 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। इसमें से आपको 3 मतलब मीन, मीडियन, मोड के आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के 4-5 नंबर आते हैं। फ्री मार्क्स ऑल्सो, अगेन फ्री मार्क्स चैप्टर, दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर। अगर आपको मतलब पता है भी कितने कार्ड्स हैं, कितने मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो आपके इंट्रो में होंगी, या एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस कर लोगे ना, आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें से 52 प्लेइंग कार्ड्स वाला क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में भी है। डाइस थ्रोन, कॉइन टोस्ट, कितनी बार कॉइन्स थ्रोन हुआ, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, आपको सब अगर समझ में आ गया ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मैथ। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।